एक होती है एज कास्ट, जो आप बता रहे हो कढ़ाई की मैंने कास्ट की, तो आपने कास्टिंग कर दी और कास्टिंग हो गई, उसके बाद में कुछ वो मतलब उसके अंदर फिल्म्स वगैरह है वो निकाल दिया और क्लियर हो गया, उसको बोलते हैं एज कास्ट। उसके बाद में जो है ना दूसरा होता है वो होता है कास्टिंग आफ्टर मशीनिंग। उसके लिए जो है ना कुछ एलिमेंट डाले जाते हैं, जैसे कोपर डाल दिया, मशीनेबिलिटी वो डालते हैं, आपने ड्रिलिंग कटिंग की, ड्रिलिंग टूलिंग करनी है उसके तो लिए, उसका जो है ना फिनिशिंग होगा बेटर होगी, उसको बोलते हैं कास्टिंग मतलब जो है मशीनिंग। उसके बाद में तीसरा जो होता है ना वो होता है कास्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो मेरे को तो ये माल बनाना है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हीट ट्रीटमेंट होगा। इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अंदर फिर मैग्नीशियम जिंक इस टाइप के एलिमेंट बता रहे जाते हैं जो कि उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अब क्या होता है कि जो 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 हम सिलेक्शन ऑफ अलॉय करते हैं वो भी एक पैरामीटर होता है। अब कई बार क्या होता है मेरे से बोलते हैं यार तुम जो है अलॉय बनाते हो, अलॉय बनाने की जरूरत क्या है, एल्युमिनियम से ही तो कास्टिंग करनी है, एल्युमिनियम को लो गला लो कास्टिंग कर लो। लेकिन वो नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है कि हमको उसकी आगे की यूटिलिटी देखनी होती है ये क्या है। अब कहते हैं, अब जैसे कई किसी ने बोला कि सिलिकॉन जो है यदि फ्लूइडिटी बढ़ाता है या कॉपर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो कॉपर को क्या नाम 1% या 1.5% क्यों रखते हो, ढाई क्या नाम कॉपर को जो 8% रखो जिससे और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़े। फ्लूइडिटी बढ़ा रहा है, सिलिकॉन बढ़ा रहा है, तो उसको जो है क्या नाम से जो 12% क्यों रखते हो, उसको 20% रखो जिससे बढ़िया फ्लूइडिटी बने, कि जो 1 सेकंड के अंदर पीस भरना है वो आधा सेकंड के अंदर भर दे। इसका क्या होता है कि इसके अंदर एक फेज रूल होता है, मेटरोलॉजी के अंदर एक चैप्टर होता है, इसको बोलते हैं फेज रूल, फेज डायग्राम, कि कितना मेटल किसके अंदर कितना कंज्यूम हो सकता है, कितना कितना जो है मतलब कितना कंज्यूम हो सकता है, उसका एक डायग्राम बनता है। और मतलब डायग्राम बनता है जैसे लाइक ये हमारी फिंगर ये है ना, ये है, तो हथेली को जो है सिर्फ पंडित ही पढ़ सकता है, और जो फेज डायग्राम है उसको मेटलर्जिस्ट ही पढ़ सकता है, इसके अंदर कितना जो है मेटल जो है कर सकता है। उससे ज़्यादा मेटल होगा तो वो क्या करेगा, रिवर्स अफेक्ट डालना शुरू कर देगा कास्टिंग के अंदर, ठीक है, उसका जो है ना अफेक्ट जो है ना रिवर्स होना शुरू करता है या अड़चन डालना शुरू कर देगा कास्टिंग के अंदर, तो उसको बोलता है फेज डायग्राम, फेज होता है कोई ये चीज़ होती है। अब क्या होता है कि इसमें जो है ना 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, किसी भी दुनिया का कोई भी लो, चाहे आपका कॉपर का लो या जिंक का लो या मैग्नीशियम का लो या एल्युमिनियम का लो, उसमें 2 तरह के एलिमेंट डाले जाते हैं, 2 तरह के एलिमेंट होते हैं। एक को बोलते हैं बेस मेटल जो 60% वेतन होता है या 60 से ज़्यादा होता है। दूसरा होता है उसको बोलते हैं अलॉइंग एलिमेंट। वो अलॉइंग एलिमेंट जो मैंने बताया फेजूल में कितना डल सकता है, कौन सा मेटल किसके साथ में। अब जैसे आयरन और सिलिकॉन होगा तो यदि आयरन बढ़ जाएगा तो सिलिकॉन को स्लाइड कर देगा, उसको रिफाइन नहीं होने देगा, रिवर्स अफेक्ट करते, ठीक है ना। ऐसे मैग्नीज है, क्रोमियम है और क्या नाम से आयरन है, ये तीनों अगर मिक्स होंगे तो कोगुलेट होने के बाद में ये जो है सेट जो स्लज फॉर्मेशन बना देते हैं। तो ये जो है फेज डायग्राम या फेज रूल के अंदर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है क्या कहते हैं सिलिकॉन जो है मैंने 20% क्यों नहीं डाला, मैं 12% ही क्यों रखा हूँ। दुनिया का जितने भी कास्ट अलॉय हैं, एल्युमिनियम के कास्ट अलॉय उसमें